दोस्तों, जब युद्ध होता है तो उसमें अहम भूमिका वायुसेना निभाती है। कहा जाता है जिस देश की वायुसेना ज्यादा ताकतवर हो उसे आज के समय में हराना नामुमकिन सा है, क्योंकि आज के समय में ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन को भनक लगे बिना दुश्मन देश में घुसकर उन्हें तबाह और बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, दुश्मन को घर में घुसकर मारने में सिर्फ एक फाइटर प्लेन की भूमिका नहीं होती है, बल्कि उस फाइटर प्लेन में बैठा उस पायलट की भूमिका भी होती है जो उसे बहादुरी से उड़ा रहा होता है। दुश्मन को तबाह करने के लिए एक पायलट जब युद्ध क्षेत्र में उतरता है या फिर किसी सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट को ले जाता है, तब कभी कभी दुश्मन का मिसाइल एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना लेता है। तब उस एयरक्राफ्ट को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि उस एयरक्राफ्ट जो कई 100 करोड़ रुपए का होता है, उससे ज्यादा कीमत उस पायलट की होती है जो उसे उड़ा रहा होता है। ऐसे में एक एयरक्राफ्ट को बचाने से ज्यादा अहम हो जाता है उस पायलट की जान बचाना, और तब काम आता है पायलट की सीट पर लगा रॉकेट पावर सिस्टम। दोस्तों, जब फाइटर प्लेन युद्ध में जाता है तब वह दुश्मन के फाइटर प्लेन, युद्ध टैंक, दुश्मन के ठिकानों और दुश्मन का शिप को निशाना बनाता है। लेकिन कभी कभी खुद वही फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें वो खुद बैठा है वही खुद दुश्मन का निशाना बन जाता है। तब फाइटर पायलट के पास उस फाइटर एयरक्राफ्ट से निकलने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तब प्लेन से बाहर निकलने में सबसे अधिक मदद करता है रॉकेट पावर सिस्टम। ये पावर सिस्टम पायलट के सीट पर लगा होता है। इस रॉकेट सिस्टम को पायलट की ओर से ही एक्टिवेट किया जाता है, मतलब पायलट इसे खुद एक्टिवेट कर सकता है। एयरक्राफ्ट के क्रैश के समय ये सिस्टम पायलट को सीट के साथ ही ऊंचाई तक दूर कर देता है, जहां फाइटर एयरक्राफ्ट के ब्लास्ट होने के बाद भी पायलट सुरक्षित रहता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो फाइटर एयरक्राफ्ट के सीट के नीचे एक रॉकेट बम होता है, जिसे पायलट द्वारा एक्टिवेट करने के बाद पायलट को एयरक्राफ्ट से बाहर फेंक देता है, जिस दौरान फाइटर प्लेन के ऊपर का हिस्सा खुलकर अलग हो जाता है। इस दौरान फाइटर प्लेन नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। तब इस प्लेन में से पायलट लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अधिकांश फाइटर जेट युद्ध के दौरान 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच ही होते हैं। इसीलिए इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की समस्या अधिक हो जाती है, जिसके लिए पायलट के सीट से जुड़ा एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। प्लेन से बाहर आने के बाद तुरंत पायलट को पैराशूट ऑन करना होता है, जिसके सहारे वो नीचे धरती पर उतरता है। लेकिन आपको बता दें कि युद्ध के समय जब पायलट लड़ रहा होता है या किसी तकनीकी खराबी के कारण एयरक्राफ्ट क्रैश करने लग जाता है, तब कोई जरूरी नहीं कि पायलट हर बार इजेक्शन सीट को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाए। कहने का मतलब ये है कि दुश्मन का मिसाइल इतनी तेजी से आकर लगे कि पायलट को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, हमें कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि हादसे में पायलट की जान चली गई। अभी हाल ही में MiG-21 वायसन विमान ग्वालियर एयरबेस पर उड़ान करते समय हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पायलट की जान चली गई। दरअसल क्रैश के समय पायलट की सीट खराब हो जाती है, जो पायलट के लिए खतरा बन जाता है और इसी कारण कई बार पायलट की जान चली जाती है। फाइटर जेट को जब दुश्मन का मिसाइल हिट करता है या किसी कारण से फाइटर प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाता है और पायलट बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है, तब उसके बाद भी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ऐसे समय में पायलट के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने का खतरा सबसे अधिक रहता है और इसे ठीक होने में 12 हफ्ते से अधिक समय लग सकता है। पायलट को हार्ड लोडिंग में भी बहुत अधिक चोटें लगती हैं। इस स्थिति में पायलट खड़े होने के हालत में भी नहीं रह पाता है। इस तरह के चोटों में सर्जरी की आवश्यकता होती है और पायलट की चोट पर भी निर्भर करता है कि पायलट कितने दिनों में ठीक हो पाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब पायलट सीट से इजेक्ट करता है और फाइटर प्लेन से बाहर निकलता है, तब ऐसे 100 मामलों में से 42 मामलों में पाया गया है कि पायलट की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है।
लेकिन दोस्तों एक पायलट को सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब उसका प्लेन दुश्मन के क्षेत्र में हो और दुश्मन का मिसाइल उस एयरक्राफ्ट को हिट कर चुका हो। ऐसे स्थिति में पायलट विमान से बाहर आने में कामयाब भी हो जाता है और सफलतापूर्वक लैंड भी कर जाता है, तो वह लैंडिंग दुश्मन के क्षेत्र में होती है, जिस कारण उसके जान को और खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक पायलट को 10 से 15 मिनट के अंदर ही अपने सुरक्षित क्षेत्र में वापस जाना होता है। तो दोस्तों आपको अब मालूम पड़ गया होगा कि एक पायलट अपने जान को जोखिम में डालकर दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ाता है और इतने सारे खतरों से कैसे लड़ता है। अपने देश के लिए कितना खतरा उठाते हैं ये हमारे वीर योद्धा। असली हीरो यही होते हैं, हमारे देश के सैनिक। अगर आप अपने योद्धाओं के लिए, ऐसे देश के वीरों के लिए एक लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके जरिए लोगों को ये पता चल सके कि एक पायलट दुश्मनों से किस स्थिति में लड़ता है। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।